साथियों, जय सीताराम। देखिए, मैं एक निवेदन करूँगा आप लोगों से। मैं लगभग हर हफ्ते एक वीडियो आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, जिसमें मेरे द्वारा कुछ ना कुछ आप लोगों को मार्गदर्शन है, मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुँचाने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया, मेरे द्वारा भेजा गया जो भी वीडियो आप तक पहुँचे, लगभग आपको अच्छाई की तरफ पहुंचाने का कार्य करें। मेरे द्वारा जो वीडियो भेजा जा रहा है, मैं अपने वीडियो की चर्चा आप लोगों से कर रहा हूं। आज भी मैंने कुछ ऐसा ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है या कर रहा हूं। देखिए, आज का जो हमारा विषय होगा वो है संसारिक प्रेम। संसार से जो हमारा प्रेम है, आज उस विषय में हम चर्चा करेंगे। और सर्वप्रथम मैं आप लोगों से देखिए निवेदन कर सकता हूं बंधुवर, क्योंकि मैं आदेश तो दे नहीं सकता, केवल और केवल मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बंधुवर, वीडियो को आप लाइक करो या ना लाइक करो, कमेंट भेजो या मत भेजो, शेयर करो या मत करो, लेकिन यदि मेरा वीडियो आप तक आ गया है, पहुंच गया है, तो मित्रवर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखो। पता नहीं किस लाइन में या किस वाक्य में या किस शब्द में आपके जीवन को अच्छाई की तरफ पहुंचाने का शब्द आपको मिल जाए, और उसको आप धारण करने के बाद पता नहीं कौन से रास्ते में, अच्छाई के रास्ते में जा कर के अपने भविष्य को, अपने जीवन को कहां तक सफलता के लिए पहुंचा सकते हैं। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। तो वीडियो को बंधुवर पूरा देखने का प्रयास किया करिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, आज का जो विषय है हमारा वो है संसारिक प्रेम। माता पिता जब बच्चे को छोटे से बड़ा करते हैं, हालांकि उसमें माता पिता का योगदान नहीं होता है, वो ईश्वर की देन है। ईश्वर के द्वारा ही उसके शारीरिक अंगों का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, वो उसकी लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, बौद्धिक विकास होता है। लेकिन यदि माता पिता का अनुशासन, माता पिता का प्रेम, सौहार्द, वात्सल्य बच्चे को ना मिला है, रास्ते की जो दिशा होती है, मार्गदर्शन अगर नहीं मिलता, तो बच्चा कभी कभी रास्ते से भटक भी जाता है। बच्चा यदि सही मार्गदर्शन पर नहीं रहा तो वो रास्ते से भटक भी जाता है। यही चीज़ समाज में भी है। यदि समाज सुधारकों के द्वारा अच्छा दृष्टिकोण मिल गया, अच्छी रफ्तार पकड़ा दी गई, समाज को अच्छी दिशा की तरफ गति दे दी गई, तो समाज अपने आप विकास की तरफ बढ़ जाता है, ना कि विनाश की तरफ। और यदि वही मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति अनुशासनहीन हुआ, भ्रष्ट हुआ, भ्रष्टाचारी हुआ, व्यभिचारी हुआ, तो वही समाज गर्त की तरफ चला जाता है, विनाश की तरफ चला जाता है। इसी तरीके से ये संसार है बंधुओं। संसार से यदि हम प्रेम करते रहेंगे, संसार हमको माया की एक ऐसी डोर में बांध देता है जो हम कभी उस डोर के बाहर नहीं निकल पाते हैं। समाज की सेवा करते हुए, परिवारजनों की सेवा करते हुए, अपने बुजुर्गों की सेवा करते हुए, संत महापुरुषों की सेवा करते हुए, हमें अपने आराध्य के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है, जिससे हमारे जीवन का भला होगा, हमारे जीवन को परलोक में भी कुछ ना कुछ आराम मिलेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जिस संसार में, जिस परिवार में हम अपने आप को ग्रसित कर रखे हैं, व्यस्त रखते हैं, उसका एक छोटा सा और जीवंत उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, जिस दिन आप अपनी अवस्था से यानी वृद्धावस्था में प्रवेश करेंगे और आप धीरे धीरे असहाय हो जाएंगे, दूसरों के सहारे पर हो जाएंगे, आप चल फिर नहीं पाएंगे, आप अपने हाथों से अपनी कोई भी दिनचर्या को संपूर्ण तरीके से नहीं कर पाएंगे, और आप
अंत तो गत्वा जब चारपाई पकड़ लेंगे तो बंधुवर आप यदि 4 रोटी खाते हैं तो आपको 2 दी जाएगी, यानी कि आधे पेट आपको भोजन दिया जाएगा। क्योंकि यदि आप ज़्यादा खाएंगे तो मल मूत्र भी ज़्यादा ही करेंगे, तो आपके परिवारजनों को तकलीफ़ होगी। बार बार आप मल मूत्र का त्यागन करेंगे, उनको बार बार साफ़ सफाई आपकी करनी पड़ेगी, इसलिए आपके भोजन में भी वो कटौती कर लेते हैं। इतना ही नहीं, जब आप बार बार मलमूत्र का त्यागन करते हैं तो आपके शरीर से, आपके कपड़ों से, आपके बिस्तर से बदबू आने लग जाती है, दुर्गंध आने लग जाती है, तो वो आपके नज़दीक भी नहीं बैठेंगे और आप तरसेंगे कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे मेरे पास बैठे, नज़दीक बैठे, मुझसे बातें करें, लेकिन वो नज़दीक नहीं आएंगे क्योंकि आपके बिस्तर से, शरीर से, कपड़ों से दुर्गंध आ रही। अभी इतना ही नहीं बंधु, आप अपने बच्चों से बात करने के लिए तरसेंगे, लेकिन आपके पास कोई बैठेगा नहीं, आपसे बात नहीं करेगा। और जिनके जीवन को सफल बनाने के लिए, जिनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आनंदित करने के लिए आपने अपने जीवन का अमूल्य समय, या फिर यूँ कह दीजिए कि आपने अपने जीवन का सर्वस्व उन्हीं के हितों के लिए निछावर कर दिया है, वही व्यक्ति आपके मरने की दुआ करेंगे, हैं? मरने की दुआ करेंगे कि पता नहीं ये कब मर जाएंगे, ये कब यहाँ से चले जाएं, कि इनसे हमारा पिंड छूट जाए, पीछा छूट जाए, कहाँ तक इनका मलमूत्र साफ करें, कहाँ तक इनकी चेंचें बर्दाश्त करें, कहाँ तक इनकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। हे प्रभु, इनको मुक्ति दो, मृत्यु दे दो। ऐसा वही व्यक्ति सोचेंगे जिनकी जीवन की लंबी उम्र की आप कामना करते रहें, जिनके आनंदित होने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए आपने अपने जीवन का वो अमूल्य हिस्सा, वो अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, और वही लोग आपकी मृत्यु की कामना करते हैं, दुआ करने लग जाते हैं। अब बंधुओं, आप बताइए, ये संसार का प्रेम इस सांसारिक जीवों से करने के लिए है, या फिर उस अलौकिक परमात्मा से जो हर क्षण, हर समय, हर घड़ी हमारे पास रहता है, जिसने हमको इस धरती पर भेजा है, उससे प्रेम करने का विषय है, या फिर इस संसार के कीड़े मकोड़ों से प्रेम करने का विषय है, संसार के उस जीव से प्रेम करने का विषय है जो हमारी ही मृत्यु का भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं? आप बताइए, हैं? ये संसारिक प्रेम है, ये माया है, ये मोह है। हमको केवल हरि के चरणों के अलावा, माता पिता के चरणों के अलावा किसी से प्रेम नहीं करना है। क्योंकि कहा भी गया ना कि यदि धरती का कोई देवता है, वो हमारी माँ है, हमारे पिता हैं, इसके अलावा कोई नहीं। और यदि कोई ईश्वर है तो वो अदृश्य है, जिसने हमको इस जग में भेजा, उससे बड़ा ईश्वर इस संसार में, इस धरती में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता है। आगे राम जी की मर्जी। जय श्री राम।